चेक करो, आवाज आ रहा है? आवाज आया? रिप्लाई, आवाज आवाज आ रहा है? ठीक, चलो आज हम लोग टाइम पे क्लास शुरू कर रहे हैं। तो देखते हैं हम लोग कहां तक पढ़ चुके हैं, बता दो। हाँ, चलो इसी में आगे देखते हैं हम लोग रामायण काल। कौन सा काल? रामायण। देखो, रामायण काल के बारे में मैं कल आप लोग को पढ़ाया था कि महाकाव्य काल को दो भाग में बांटकर पढ़ना है, एक रामायण काल और दूसरा महाभारत काल। रामायण काल के सबसे पहले पढ़ना, रामायण काल के जानकारी का स्रोत है रामायण पुस्तक। और रामायण किसने लिखा है? आपका दूसरा दूसरा पुस्तक कौन सा है आपका? इसी में रामचरितमानस। किसने लिखा है? तुलसीदास। इसी में अगला है दंडकारण्य रामायण, मन्नूलाल यदु। छत्तीसगढ़ पर्यटन में राम वन गमन पथ, हेमू यदु। देखो अगला इसी में हम देखते हैं अब रामायण काल को आगे। ये है आपका भारत। इस भारत में अगर देखोगे तो ये वाला क्षेत्र है आपका छत्तीसगढ़। देखो ये जो छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है और यहां पर यूपी हो गया, ये हो गया सीजी, ये हो गया बस्तर का क्षेत्र। आज आप इसको उत्तर प्रदेश बोल रहे हो। रामायण काल में इस क्षेत्र को आपका उत्तर कोसल कहा जाता था। क्या बोलते थे? उत्तर कोसल। ये जो छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है इसे बोला जाता था दक्षिण कोसल। क्या बोलते थे? दक्षिण कोसल। बस्तर को रामायण काल में कहा जाता था दंडकारण्य। क्या बोला जाता था? दंडकारण्य। तो देखो यूपी वाले क्षेत्र को क्या बोला जाता था आपका? अच्छा, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र को क्या बोला जाता था? अच्छा, इसी में आगे देखोगे कि बस्तर वाले क्षेत्र को क्या बोला जाता था? दंडकारण्य कहा जाता था। समझ में आ गया? चलो इसी में देखते हैं, ये उत्तर कोसल है, छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल और बस्तर को क्या बोलते थे? दंडकारण्य। चलो देखते हैं आगे इसी में कि ये जो आपका उत्तर कोसल है इसकी राजधानी हुआ करती थी अयोध्या। उत्तर कोसल की राजधानी अयोध्या। इसी में अगर देखोगे दक्षिण कोसल है, इसकी राजधानी कैपिटल हुआ करता था श्रावस्ती। क्या हुआ करता था? श्रावस्ती। इसी में आप देख रहे हो दंडकारण्य, यहां की राजधानी हुआ करता था मधुमंत। कौन सा जगह? मधुमंत। तो देखो उत्तर कोसल की राजधानी अयोध्या, दक्षिण कोसल की राजधानी श्रावस्ती और दंडकारण्य की राजधानी क्या हुआ करता था? मधुमंत। कौन सी जगह? मधु। देखो याद रखना ये उत्तर कोसल है। उत्तर कोसल का राजा हुआ करता था दशरथ। कौन हुआ करता था? दशरथ। अगला दक्षिण कोसल का राजा हुआ करता था भानुमंत। कौन हुआ करता था? भानुमंत। देखो राम को अगर देखोगे तो इक्ष्वाकु वंश के हैं और इक्ष्वाकु के पुत्र हुआ करते थे आपके दंडक। और जो दंडक राजा था इसका शासन बस्तर क्षेत्र में था, इसी कारण इस क्षेत्र को दंडकारण्य कहा गया। दंडक का अरण्य मतलब जंगल। तो इक्ष्वाकु के पुत्र दंडक का बस्तर में शासन था, तो इसी को दंडकारण्य क्षेत्र कहा गया। यहाँ की राजधानी है मधुमन और दक्षिण कोसल की राजधानी श्रावस्ती। और ये जो भानुमंत है ये है कौन है? दशरथ। होता है कि दशरथ राजा बनता है और दशरथ का राज्याभिषेक होता है। दशरथ के राज्याभिषेक के अवसर पर बुलाया जाता है भानुमंत को भी, और भानुमंत जो है ये दशरथ के राज्याभिषेक में जाता है। साथ में इसकी भानुमंत की बेटी थी, ये भी गई थी। कौन? भानुमति। कौन थी? भानुमति। तो भानुमंत की बेटी कौन है आपकी? भानुमति है, ये भी गई थी। दशरथ जो है इसने भानुमति तो देखा, भानुमति ने किसको देखा? दशरथ तो। और दशरथ जो है ये भानुमति के प्रेम का विवाह का प्रस्ताव भेजता है। किसको? भानुमंत को। और भानुमंत जो है इसे स्वीकार कर लेता है और भानुमति का विवाह हो जाता है किससे? दशरथ से। तो याद रखना भानुमति का विवाह किससे होता है? दशरथ से होता है। भानुमति जैसे आज के डेट में आप देखते हो भानुमति कहां चले गई? अब अयोध्या।
आज भी आप देखते हो शादी के बाद अधिकतर लड़कियों का नाम चेंज हो जाता है, सोना मोना उसी टाइप का। दशरथ जो है ये भानुमति को अयोध्या आने के बाद ये कोसल प्रदेश की राजकुमारी थी, इसी कारण इस भानुमति को और क्या बोला गया, कौशल्या कहा गया। तो याद रखना भानुमति ही कौन है, कौशल्या, और कौशल्या ही कौन है, जैसे गंगाधर ही शक्तिमान, शक्तिमान ही गंगाधर, उसी तरीके से भानुमति ही कौशल्या और कौशल्या ही भानुमति। देखो अपन उत्तर कोसल, छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल, बस्तर के क्षेत्र तो दंडकारण्य। इसके बाद उत्तर कोसल की राजधानी हुआ करता था अयोध्या, दक्षिण कोसल था श्रावस्ती। इसके बाद अगला याद रखना बस्तर की राजधानी क्या हुआ करता था, मधुमन, और बस्तर के क्षेत्र को क्या बोला जाता था, दंडकारण्य। अगला उत्तर कोसल थे राजा दशरथ, दक्षिण कोसल था राजा भानुमन। अगला याद रखना इसी में कि आपने भानुमंत जो है इसकी बेटी है भानुमति, भानुमन की पुत्री भानुमति, और भानुमति का विवाह होता है किससे, दशरथ से होता है। दशरथ से विवाह होने के बाद शादी के बाद इसी को क्या बोला गया, कौशल्या, तो थी कोसल प्रदेश की राजकुमारी थी, इसी कारण क्या कहा गया, कौशल्या। अगला मतलब कौशल्या माता का मैके कहाँ था हमारा, छत्तीसगढ़। अगला आप देखते हो कि इतिहास आप क्यों पढ़ते हो, इतिहास अतीत की बातों का अध्ययन करना, पुरानी बातों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, इतिहास। इतिहास हमें इस कारण पढ़ाया जाता है कि आप इतिहास से सीखोगे कुछ। जैसे आप इतिहास से हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हो, राजाओं ने कुछ गलती किया और राजाओं के गलती करने के कारण उनका साम्राज्य समाप्त हुआ। आज प्रशासन देखते हो क्या एक दिन या एक रात में बनकर तैयार नहीं हुआ, धीरे धीरे करके इसमें क्रमिक विकास हुआ है। इसी को समझने के लिए आपको इतिहास पढ़ाया जाता है। मैंने भी इतिहास से बहुत सारी चीजें सीखी और आगे सीख भी रहा हूं। जैसे आप देखते हो कि भानुमंत है, भानुमत की एक पुत्री थी जिसका नाम है भानुमति। भानुमति का कोई आपका भाई नहीं था, मतलब भानुमन का कोई बेटा था क्या, नहीं। इस कारण भानुमन का कोई बेटा ना हो पाने के कारण ये जो भानुमति के विवाह के बाद आपके भानुमन की मृत्यु के बाद छत्तीसगढ़ का पूरा क्षेत्र किसको मिल जाता है, दशरथ। यानी अब उत्तर कोसल और दक्षिण कोसल दोनों किसका हो गया, दशरथ का हो गया। क्यों, क्योंकि भानुमति का एक भी भाई था क्या, नहीं था। इसी कारण तो मैं सीख रहा हूं जी, समझ आ गया, नहीं समझते तुम लोग। चलो अगला, अभी तरह से नहीं मिले हैं तभी तो शादी नहीं हो पाया है, ठीक है। चलो इधर देखो आगे, अगला हम देखते हैं इसी में। और देखो अब याद रखना आप पूरे भारत को घूम लो, पूरा घूम लो भारत, तो आपको कहीं पर भी कौशल्या माता का मंदिर नहीं मिलेगा, केवल हमारे छत्तीसगढ़ में मिलता है। तो याद रखना कौशल्या माता का मंदिर, कौशल्या माता का मंदिर, कौशल्या माता का मंदिर कहाँ है पूछा जाए तो याद रखना ये है आपका चंदखुरी में। कहाँ है, चंदखुरी, कौशल्या माता का मंदिर। ये वाला चंदखुरी नहीं है, दुर्ग वाला। चलना बहनी सर पढ़ा है, घूम के आवो। 3 सीट चले गए, 3 सीट गए ये दोनों, ये चला रही है, बीच में बैठी, पीछे एक करके ऐसे बैठी, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। बाद में पता चला ये दुर्ग वाला चंदखुरी नहीं, कौन सा है, रायपुर वाला चंदखुरी है। समझ आ गया। वहां दाई मतलब भी पूछो, लात मार के भगे, कहाँ लाओ नोनी तुम, है ना, चलो भगवान यहाँ, ठीक है। असामाजिक तत्व यहाँ प्रवेश नहीं करना बोलेंगे। तो कौशल्या माता का मंदिर कहाँ है, चंदखुरी। और चंदखुरी कौन से जिले वाला है, ये रायपुर वाला है, ये वाला चंदखुरी नहीं है। अगला याद रखना है जो कौशल्या है, कौशल्या और दशरथ दोनों का ही, दोनों का बेटा होता है जिसका नाम है राम। और राम को 14 वर्ष का वनवास होता है। और राम वनवास, उत्तर प्रदेश में तो जंगल है नहीं ज्यादा, जंगल कहाँ ज्यादा है, हमारे छत्तीसगढ़। तो राम भगवान आपका वनवास काटने कहाँ आते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ आते हैं। छत्तीसगढ़ में आप देखते हो कि भांचा का पैर छूने का परंपरा है। क्यों, क्योंकि राम जी हैं ये छत्तीसगढ़ के भांचा थे, इसी कारण हमारे यहाँ देखोगे कि पैर छूने की परंपरा है। तो देखते हैं आगे, चंदखुरी। चंदखुरी में आप देखते हो कि कौशल्या माता का क्या है, मंदिर है। पर मेरे भी ये चीज थोड़ा जब मैं समझ नहीं आता था, भांजे भांजे आरे पड़ाप पर गिन देता था, बाद में समझ आया नहीं मारा जाता है भैया भांचा लोग को। तब से उन लोग नहीं तो क्या है, नहीं आते, ममा घर मार पीट देते हैं, ठीक है, चुंदिया उंदिया भी देते हैं कान वान को उधर से। तो अब उन लोग का इंटरेस्ट जगाती नहीं आया जाए, ठीक है। चलो इधर देखते हैं आगे, कौशल्या माता का मंदिर कहाँ है, चंदखुरी। देखो
याद रखना, आप जाओगे इस मंदिर में, तो जब जाओगे तो बीच में तरिया है, ऐसे बीच में तरिया है, कभी गए हो? क्या घूमे हो? तो जीवन क्या जिए हो तुम लोग? ये तरिया है, इसके बीच में ऐसे जाने का रास्ता है, बीच में ऐसे मंदिर पड़ता है, समझ आ गए? तो याद रखना है, जो तरिया है इसका नाम है आपका जलसेन तालाब। कौन सा तालाब? जलसेन तालाब। तो याद रखना भाई, जलसेन तालाब, जलसेन तालाब कहां पड़ेगा? चंदखुरी में। और इसी जलसेन तालाब में आपका पड़ेगा कौन सा मंदिर? कौशल्या माता का मंदिर। बीच में जाओगे तो आपका कौशल्या माता एक मूर्ति है जिसमें राम भगवान तो मस्त ऐसी पाई है, ऐसे ऐसे वाला। तो कौशल्या माता का मंदिर चंदखुरी में है। कौन से तालाब में है? आपका जलसेन तालाब में है। समझ आ गए? ऐसे जाना है, ऐसे अगल बगल झांक के नहीं देखना है, इधर ही पलट जाओगे पानी में, मुड़भसड़ा। समझ आ गया? तो इधर देखो भाई, इधर याद रखना है कौन सा तालाब में है? जलसेन तालाब। ये मंदिर कब बना है? तो याद रखना है, मंदिर 8वीं से 9वीं शताब्दी में बना है, सेंचुरी। तो कौशल्या माता का मंदिर कौन सी शताब्दी में बना है? 8वीं से 9वीं शताब्दी। और इस मंदिर को बनवाया है सोमवंश के राजाओं ने। कौन से वंश के राजाओं ने? सोमवंश के राजाओं ने बनाया है। तो पूछा जाएगा कि ये जो कौशल्या माता का मंदिर है कौन सी शताब्दी में बना है? 8वीं से 9वीं शताब्दी। और कौन से वंश के राजाओं ने बनवाया है? अगला याद रखना, आप मंदिर में जब जाओगे, इसके बाहर में ही ऐसे बड़ा सा ऐसे मूर्ति है, ऐसे कौन से भगवान से टाइप दिख रहा है? राम भगवान। तो याद रखना भाई, ये मूर्ति कौन से भगवान की है? राम भगवान की मूर्ति है। आप जाओगे, जस्ट बाहर में है राम भगवान की मूर्ति, पूरा ऐसे देखना घेंच धर लेगा, इतना ऊपर है, 51 फीट है इसका हाइट। तो पूछा जाएगा, राम भगवान की जो मूर्ति है वहां पास चंदखुरी में, ये कितना फीट का है? आपका 51 फीट का है ये। समझ में आ गया? याद रखना, अगला पूछा जाएगा, राम भगवान का जो मूर्ति है किसका बना है? प्लास्टिक का बना है, किसका बना है? पत्थर का, स्टोन का। अब अगला प्रश्न पूछेगा, कौन से रंग के पत्थर से बना है? तो लिपस्टिक रंग कौन सा होता है? गुलाबी। तो गुलाबी रंग के स्टोन से बना है भाई। कौन सा रंग? गुलाबी। तो याद रखना है, राम भगवान की मूर्ति है जो कौन से रंग के पत्थर से बना है? गुलाबी रंग। और कितना फीट है आपका? 51 फीट है। सोमवंश के राजाओं ने 8वीं से 9वीं शताब्दी में बनाया है। इसके जस्ट बगल में आप जाओगे, जैसे आप सीजीपीएससी का तैयारी कर रहे हो, अभी सब इंस्पेक्टर का वैकेंसी आया है, जैसे आप कांस्टेबल बनते हो तो आपका ट्रेनिंग होता है रायपुर के माना में, जैसे आप मान लो सब इंस्पेक्टर बन गया या आप डीएसपी बनते हो तो आपका ट्रेनिंग होता है चंदखुरी में ही। समझ आ गए? ये जो मंदिर है ना उसके बगल में ही है पुलिस ट्रेनिंग सेंटर। तो याद रखना, राज्य पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कहां पड़ता है? आपका चंदखुरी। तभी जाके देखना घूम के। अभी भूपेश बघेल जब मुख्यमंत्री थे तो उसका नामकरण किए हैं। और छत्तीसगढ़ में जो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है जहां एसआई और डीएसपी लोग का ट्रेनिंग होता है, इसका नामकरण किया गया है सुभाष चंद्र बोस के नाम पर। तो सुभाष चंद्र बोस पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कहां है? आपका चंदखुरी में है। तो देखो अपन ने क्या क्या पढ़ा है। देखो अपन ने ये पढ़ा है, यूपी वाले क्षेत्र तो उत्तर कोसल, छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल, इसके बाद बस्तर को क्या बोलते थे? दंडकारण्य। इसके बाद हमने पढ़ा थी उत्तर कोसल की राजधानी अयोध्या, दक्षिण कोसल था दंडकारण्य था मधुमंत। इसके बाद हमने अगला इसी में देखा कि आपके उत्तर कोसल के राजा है दशरथ, दक्षिण कोसल के हैं आपके भानुमन, भानुमन की बेटी भानुमत, इसी क्या बोले? कौशल्या। अगला इसी में हम देखते हैं कि आपका भानुमति का विवाह हो जाता है दशरथ से। भानुमति ही कौन है? कौशल्या। एक भी भाई न होने के कारण छत्तीसगढ़ का भी क्षेत्र, दक्षिण कोसल का क्षेत्र किसको मिल गया? दशरथ को मिला। इसके बाद अगला याद रखना है आपको, ठीक है, दशरथ तो मिल गया। कौशल्या माता का मंदिर है चंदखुरी, रायपुर। चंदखुरी कौन से वंश के राजाओं ने बनवाया? सोमवंश। देख इंग्लिश में कन्वर्ट मत करना मंडे वनडे करके, मन डायनेस्टी ऐसे नहीं। कौन सा? सोमवंश के राजाओं। कौन सी सेंचुरी में बना है? 8वीं से 9वीं शताब्दी। याद रखना है, मंदिर जाओगे कौन से तरिया में है? जलसेन तालाब। जल जी पानी, जलसेन तालाब। इसको भी वाटर वाटर नहीं करना है, वाटर सेन करके, ठीक है? जलसेन तालाब। अगला याद रखना चाहिए, जो मंदिर है इसमें आपकी कौशल्या माता का मंदिर है और बड़ा सा राम भगवान का मूर्ति है। कितना फीट का है ये? 51 फीट का है, 51 फीट। कौन से रंग के पत्थर से बना है? गुलाबी रंग। कौन सा रंग का पत्थर? गुलाबी रंग के पत्थर से बना है। चलो इसी में देखते हैं और आगे। याद रखना, दशरथ और कौशल्या का बेटा होता है जिसका नाम है राम।
राम को 14 वर्ष का वनवास होता है और राम भगवान वनवास काटने के लिए कहाँ आते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ आते हैं। और राम भगवान जब छत्तीसगढ़ आते हैं तो याद रखना, राम भगवान आए, उसके साथ उनकी पत्नी कौन आती, सीता माता। उसके बाद एक और आदमी पुरौनी महू जहू करके जुड़ जाते हैं, कौन, लक्ष्मण जी। मतलब 3 लोग आते हैं, राम सीता और किसमें आए थे, वनवास। पैदल नहीं बोलना है भाई, उस समय वो बाइक में थोड़ी ना आएंगे। अब ऐसे थोड़ी ना राम भगवान चला रहे हैं बाइक, इधर बीच में बैठी है, बीच में बैठा है लक्ष्मण जी और सीता माता ऐसे करके बढ़ी है, उधर ले गो प्रभु, उधर उधर, ऐसे थोड़ी ना। तो भाई इन लोग पैदल आए थे नहीं बोलना है, किसमें आए थे, वनवास में। वो तो मेरे भी पता है। चलो, तो यहाँ पे 1 से 1 लोग हैं। चलो अगला, अब आते हैं, देखो अब हमें यह पढ़ना है कि राम सीता और लक्ष्मण छत्तीसगढ़ आते हैं। तो राम सीता और लक्ष्मण जब छत्तीसगढ़ आए तो कौन से जगह से होकर गुजरे हैं, इसको किसने बताया है, छत्तीसगढ़ के इतिहासकारों ने। तो छत्तीसगढ़ के इतिहासकारों के अनुसार राम सीता और लक्ष्मण जब छत्तीसगढ़ आते हैं तो छत्तीसगढ़ के किन स्थलों से होकर गुजरे हैं और कहां कहां पर कौन सी घटनाएं हुई है, इनको छत्तीसगढ़ के इतिहासकारों ने सीक्वेंस से बताया है। तो अब हम इसी में देखते हैं आपके, राम सीता और लक्ष्मण का छत्तीसगढ़ आगमन होता है और कौन कौन से जगह से होकर गुजरते हैं। ये है आपका एमसीबी जिला, कौन सा जिला, एमसीबी। ये है आपका सूरजपुर जिला, ये है आपका सरगुजा। तो देखो एमसीबी बोले तो मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर। देखो राम सीता और लक्ष्मण 3 लोग आ रहे हैं, जैसे भी आए हों आ रहे हैं। राम सीता लक्ष्मण आते हैं और छत्तीसगढ़ में प्रवेश करने से पहले इनको एक नदी क्रॉस करना पड़ता है और राम सीता और लक्ष्मण जो है इस नदी को क्रॉस करके छत्तीसगढ़ में प्रवेश करते हैं। और राम सीता और लक्ष्मण किस में आए थे, वनवास में आए थे। इस कारण इस नदी का नाम क्या पड़ गया, बनास नदी। कौन सा नदी, बनास नदी। मैं हर चीज क्लियर करता हूं, फालतू में फिर कहां पढ़े हो बोलेंगे मेरा नाम लोगे बेइज्जती हो जाएगा ना। ऐसी में 2021 में जब पढ़ा रहा था तो मैं पढ़ाया कि गांधी जी एस राजपुताना जहाज में बैठकर आपके गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने जाते हैं। एक लड़कियां होती टैलेंटेड है, प्रश्न पूछती है, सर वो पानी जहाज में गए थे कि ऐसे वाला एरोप्लेन में गए थे, ठीक है, तो बहुत टैलेंटेड होती है। चलो इसी में देखते हैं और आगे हम लोग, देखो एमसीबी जिला, राम सीता और लक्ष्मण कौन से नदी को क्रॉस करके छत्तीसगढ़ में इंटर किए हैं, बनास। इसका नाम बनास क्यों पड़ा है, तो राम सीता और लक्ष्मण किस में आए थे, वनवास में आए थे। अगला, राम सीता और लक्ष्मण अब पहुंच जाते हैं कौन सा जिला, एमसीबी जिला। अगला आपका प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में कि राम सीता और लक्ष्मण का सबसे पहला चरण स्पर्श कौन सा जिला में हुआ है, एमसीबी। जमाओ मत। तो राम सीता और लक्ष्मण का पाप लगेगा, पाप, रामायण काल पढ़ा रहा हूं, समझ आ गया। हाँ, तो देखो राम सीता और लक्ष्मण कौन से जिले में प्रवेश करते हैं, एमसी। तुम लोग क्यों ध्यान से नहीं सुन रहे, यहीं पर मैं बोल देता ना, इसको सुनने से पुण्य मिलेगा, चमत्कार होगा, जीवन में अच्छा होगा, तो जरूर सुनते, भले समझना है, पानी गिरते में बैठोगे, पर वही पढ़ने के लिए बोलेगा तो नहीं होता है। तो देखो राम सीता और लक्ष्मण का सबसे पहला चरण स्पर्श कौन से जिले में होता है, एमसीबी जिला में। राम सीता और लक्ष्मण एमसीबी जिला में आ चुके हैं। अब थोड़ा देर इन लोग विश्राम करते हैं एमसीबी जिला में, और एमसीबी जिला में एक जगह पर विश्राम करते हैं, इस जगह का नाम है सीतामढ़ी हरचौका। सीतामढ़ी हरचौका, इसको एग्जाम में कई बार पूछा है। सीतामढ़ी हरचौका कौन से जिले में है, एमसीबी जिला। कभी भी आप पुरातात्विक स्थल देखो नदियों के किनारे, क्यों, क्योंकि नदियों के आसपास जीवन यापन सरल है। याद रखना है सीतामढ़ी हरचौका है, ये मवई नदी के तट पर है। कौन से नदी के तट पर है, मवई नदी। तो सीतामढ़ी हरचौका जगह कौन से नदी के तट पर है, मवई नदी के तट पर है। सीतामढ़ी हरचौका में है अभी राम सीता और लक्ष्मण। इतना दूर से आते हैं, राम जी बोलते हैं एकदम भूख लगा थे। सीता जी आती है, अजी क्या हो गया, क्या बनाऊं बताओ। फिर वहीं पास किराना दुकान से सीता माता चाउमीन वाउमीन मस्त इज्जा पिज्जा लेके आई और यहीं पर मस्त अपना चूल्हा में बनाती है भूंज भूंज के। तो सीतामढ़ी जो हरचौका है ये सीता माता का रसोई घर है। सीता माता का क्या है, रसोई घर है। सीता माता का रसोई घर। जानकारी के लिए बता दूं, रसोई घर इंग्लिश मीडियम, याद रखना क्या है ये रसोई घर, किचन।
क्या है? कीचड़। तो सीता माता का रसोई घर कौन सा जगह पड़ता है? सीतामढ़ी हरचौका, जो कौन से नदी के तट पर है? मवई नदी के तट पर है। समझ में आ गया? राम, सीता और लक्ष्मण। याद रखना, इसी एमसीबी जिला में आप जाओगे तो रामायण काल में कई ऋषि हुए। इसी एमसीबी जिला में आपका अत्रि मुनि का आश्रम पड़ता है। कौन सी मुनि का आश्रम? अत्रि मुनि का आश्रम। तो अत्रि मुनि का जो आश्रम है ये कौन से जिले में आएगा? एमसीबी। कौन सा जिला? एमसीबी जिला। समझ में आ गया? चलो और बढ़ते हैं इसी में आगे। अभी तक में किसी को कुछ दिक्कत है? कौशल्या माता का मंदिर कौन से वंश के राजाओं ने बनाया? सोमवंश। कौन सी शताब्दी? 8वीं से 9वीं। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर का नाम किसके नाम पर है? सुभाष चंद्र बोस। जिनको नहीं सुनाई दे रहा है, पीछे फेंकाए हो, सामने वामने आके बैठ जाना भाई, ठीक है? चलो अगला, अत्रि मुनि का आश्रम कौन से जिले में है? एमसीबी। राम, सीता और लक्ष्मण प्रवेश किए हैं बनास। ऐसे किया था तू है, पानी पानी नहीं लग रहा था। समझ आ गया? हाँ। अगला इसी में देखते हैं और आगे हम लोग। अच्छा अगला देखो, इसी में अगला जिला प्रवेश करते हैं। यहाँ पे सूरजपुर जिला। कौन सा? सूरजपुर। देखो भाई, कई लोग को सूरजपुर और सरगुजा में काफी धोखा होता है। जानकारी के लिए बता दूं, दोनों अलग अलग जिला है। ये सूरजपुर है और ये सरगुजा। देखो 2017 पीएससी का प्रश्न है कि सूरजपुर जो जिला है, यहाँ पर राम, सीता और लक्ष्मण थे। और मैं पहले ही बताया हूं, जेनेटिक है तुम लोग का कुछ भी चीज लिखने का। तो सेम सीता माता क्या करती, यहाँ पास एक पहाड़ी था सूरजपुर जिले में, खाली पीली थी, तो सूरज को रोशनी में कुछ लिख देती है। कौन? सीता माता। गाना सुने होती नहीं? लिख दो नाम एमा तोर। ऐसी कौन लिख देती है? आपकी सीता माता। जिस पहाड़ी पर सीता माता कुछ लिखती है, इस पहाड़ी का नाम पड़ता है सीता लेखनी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? सीता लेखनी की पहाड़ी। तो एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, सीता लेखनी की पहाड़ी कौन से जिले में पड़ता है? सूरजपुर जिला है। देखो भाई, इसको रिटर्न विटर्न कुछ नहीं करना, इसका नाम ही क्या है? सीता लेखनी। इंग्लिश मीडियम पहले से बता दूं। और मान लो सरगुजा वरगुजा भुलाएगा ना तो कर लेना थी भाई, लिखेगी सूरज के रोशनी में लिखेगी तो कौन सा जिला? सूरजपुर जिला। चलो आगे आते हैं, कौन सा जिला? सरगुजा। अब अगला याद रखना आपका, सरगुजा जिला में रामायणकालीन स्थल। जितना राम, सीता और लक्ष्मण से संबंधित जगह देखो ना, समझ जाना कौन सा कालीन स्थल है? रामायणकालीन। सरगुजा जिला में आते हैं राम, सीता और लक्ष्मण। याद रखना, यहां पर थोड़े समय के लिए विश्राम करते, सबके नाम पर एक एक है। राम के नाम पर रामगढ़ की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? रामगढ़ की पहाड़ी। अगला सीता के नाम पर, सीता जैसे तुम ही लोग कोई भी चीज अपने ही नाम पर रखोगे, दूसरे के नाम पर, अपने नाम पर रखोगे। बंदर को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? बेंद्रा। तो याद रखना, इस पहाड़ी का नाम है सीता बेंगरा की गुफा। कौन सी गुफा? सीता बेंगरा की गुफा। यहां पर कुछ समय के लिए विश्राम करते हैं। यानी आप देख रहे हो, राम, सीता और लक्ष्मण आए थे सरगुजा जिला में। पहला नाम राम के नाम रामगढ़ की पहाड़ी, दूसरा नाम सीता बेंगरा की गुफा। अब लक्ष्मण जी एकदम रिसा जाते, तुम लोग अपने अपने नाम पे रखते हो, मेरे नाम पे कुछ नहीं रखते। ले पुरौनी तेरे नाम पे भी, सीता तो बस कर दो लक्ष्मण, तो क्या बन गया? लक्ष्मण बेंगरा की गुफा। तो याद रखना, लक्ष्मण बेंगरा की गुफा कौन से जिले में है? आपका सरगुजा। तो याद रखना भाई, अपन अभी 3 जिला था देखे हैं। एक जिला हमने देखा है एमसीबी, सीतामढ़ी हरचौका, नदी मवई, सीता माता का रसोई घर, अत्रि मुनि का आश्रम। बोलते जाओ तब याद रहेगा, नहीं पाप लगेगा। सूरजपुर जिला में कौन सी पहाड़ी है? सीता लेखनी की पहाड़ी। सरगुजा रामगढ़ की पहाड़ी, सीता बेंगरा लक्ष्मण बेंगरा की गुफा। दंडकारण्य की राजधानी मधुमंत। समझ आ गया? दक्षिण कोसल के राजा भानुमंत, और भानुमंत की बेटी भानुमति, और भानुमति को ही क्या बोला गया? कौशल्या। अगला उत्तर कोसल के राजा दशरथ। चलो आगे आते हैं इसी में। और राम, सीता और लक्ष्मण अब आगे आते हैं और पहुंच जाते हैं रायगढ़ जिला। कौन सा जिला? रायगढ़ जिला। रायगढ़ जिला पहुंच चुके हैं कौन कौन? राम, सीता और लक्ष्मण। रायगढ़ जिला पहुंचते हैं और वहां पर फिर इन लोग पैदल पैदल आए हैं। तो सीता माता तो एकदम प्यास लग जाता है। राम जी को बोलते हैं, जी एकदम प्यास लग रहा है, मैं क्या करूं? तो अब तुम लोग के टाइप थोड़ी नहीं है, तुम्हारे लिए फलक से मैं पानी क्या चांद ले आऊंगा।
ऐसे वाला थोड़ी ना, सबसे ज्यादा बेइज्जती चांद का ही होता है, ठीक है। जब चांद में गए तब पता चला ना कि कितना गड्ढा है वहां पे, सेम वही है। तो देखो भाई, अब हम पहुंच चुके हैं कहां पे, रायगढ़ जिला। राम सीता और लक्ष्मण, सीता माता बोलती था जी मेरे को बहुत प्यास लग रहा है, तो राम जी मस्त ऐसे अपना तीर वीर ऐसे निकालते हैं, ये ऐसे क्या देख रहे हो तुम लोग, निकालते हैं। उसके बाद ऐसे धनुष वनुष को करते हैं, ऐसे आंखी वाखी बंद करके ऐसे मंत्र वंत्र जाप करते हैं। उसके बाद मस्त ऐसे तीर चलाते हैं, चलाओ ना नैनो से बांध रहे नहीं, तीर चलाए किस पर, पहाड़ी पर। और जैसे ही पहाड़ी पर आपने राम जी तीर चलाए, उस पहाड़ी से झरना निकल गया, और उस झरना का नाम कौन निकाले हैं, राम भगवान। इस झरना का नाम क्या पड़ा, राम झरना पड़ा। तो राम झरना कौन से जिले में पड़ता है भाई, रायगढ़ जिला। कौन सा जिला, रायगढ़ जिला में पड़ता है। देखो, तो देखते हैं भाई अगला, एमसीबी सीतामढ़ी हरचौका, सीता माता का रसोई घर, यहीं पर अत्रि मुनि का आश्रम। ये सीतामढ़ी हरचौका कौन से नदी तट पर है, मवई, बोलते जाओ तो याद होगा। सूरजपुर जिला में कौन सा पहाड़ी, सीता लेखनी। सरगुजा में रामगढ़, और सीता बेंगरा और लक्ष्मण बेंगरा। ऑन कर लो वहां से डायरेक्ट बटन। अगला इसी में देखते हैं, और आगे हम लोग, अगला हम गए तो आपका यहीं पर आपका डायरेक्ट 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 तो बता दो भाई, रेगुलेटर डायरेक्ट। हाँ, अगला इसी में याद रखना आप लोग कि आपका जो रायगढ़ जिला है, रायगढ़ जिला, रायगढ़ जिला में आपका कौन सा जगह पड़ेगा, राम झरना। कौन सा जगह, राम झरना पड़ेगा, समझ आ गए। अब आते हैं हम लोग अगला, यहाँ पर जांजगीर चांपा जिला। कौन सा जिला, जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा जिला में पहुंचते हैं राम सीता और लक्ष्मण। और जांजगीर चांपा जिला में राम सीता और लक्ष्मण पहुंचते हैं, और राम जी तो एक आदमी दिखता है मेरे टाइप का, बाल एकदम खुंजरी खुंजरी, दांत निकला हुआ, हंसता था ही टाइप का। कौन होता है भाई, वो राक्षस। राम भगवान तो उस राक्षस दिखता, और राक्षस का नाम था खरदूषण। क्या नाम था, खरदूषण। जांजगीर चांपा जिला में कौन सा राक्षस दिखता है, खरदूषण। याद रखना, ये जो राम है और खरदूषण के बीच भयंकर युद्ध होता है। खरदूषण और राम जी के बीच युद्ध होता है। खरदूषण तो इतना खुंजरी खुंजरी बाल तक चुंदिया चुंदिया आंख मारता है, कौन, राम भगवान। हालांकि खरदूषण राम भगवान तो चाबे वाबे भी पर भी जीत पाते हैं क्या, नहीं। और कुल मिलाते खरदूषण का वध कर देते हैं, कौन, राम भगवान। तो खरदूषण का वध किसने किया है, राम भगवान ने। और जिस जगह पर खरदूषण राक्षस का वध किया गया, उस जगह का नाम पड़ गया खरौद। तो खरौद का नाम खरौद क्यों पड़ा है, क्योंकि राम भगवान ने इस जगह पर किसका वध किया है, आपका खरदूषण राक्षस का वध किया है। इसी कारण इस जगह का नाम क्या पड़ा, खरौद पड़ा। याद रखना, इसके बाद जैसे ही खरदूषण का वध होता है, लक्ष्मण जी आते हैं, मेरे भैया ने मार गिराया, मेरे भैया ने मार गिराया। भयंकर खुश हो जाते हैं, कौन, लक्ष्मण। और लक्ष्मण जी यहीं पर एक शिवलिंग की स्थापना करते हैं, कहां पे, खरौद। और ये जो शिवलिंग है, इसको स्थापित किया है लक्ष्मण जी ने। इसी कारण इस पर जब मंदिर बना तो इसका नाम पड़ता है लक्ष्मणेश्वर मंदिर। नाम क्या पड़ता है, लक्ष्मणेश्वर मंदिर। लक्ष्मण मंदिर अलग है, सिरपुर में है। ये है लक्ष्मणेश्वर मंदिर, जो कहां है, खरौद। जब मेला लगता है तो यहाँ पर चावल चढ़ाया जाता है। ये शिवलिंग है, लक्ष्मणेश्वर मंदिर लक्ष्मण जी का मंदिर है क्या, नहीं। ये मूलतः कौन सा मंदिर है, शिव मंदिर। और शिव जो शिवलिंग होता है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। पर यहाँ पे जल नहीं, क्या चढ़ेगा, चावल। लोटा धर के जाओगे ना, जहां जिस काम के लिए आए हो वहां से निपट के आओ बोलेंगे, तो याद रखना भाई। तो ये आपका लक्ष्मणेश्वर मंदिर है भाई। यहाँ पर जब चावल चढ़ता है तो ऐसा लगता है कि 1.25 लाख चावल का छेद चढ़ गया हो। तो आपका इसी मंदिर को एक और नाम से जाना जाता है, लाख यानी लाखा, चावल यानी चौर, लाखा चौर मंदिर। कौन सा मंदिर, लाखा चौर मंदिर। तो लक्ष्मणेश्वर मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है, लाखा चौर मंदिर। इसको लैक राइस टेम्पल नहीं करना है, इसका नाम ही क्या रहेगा, लाखा चौर मंदिर। कहां है ये, खरौद में है। समझ में आ गया, इतने को नोट करो, फिर आगे पढ़ते हैं हम। चलो मैप बना लो, मैप।
इसमें लिखो यूपी वाला एरिया उत्तर कोसल, जल्दी मैप बनाओ ना, घोर घोर के बनाते हो। मैप भारत के जैसे दिखना चाहिए, पाकिस्तान टाइप चीजें नहीं। यूपी उत्तर कोसल लिखो ऊपर वाले क्षेत्र को। छत्तीसगढ़ का क्षेत्र को दक्षिण कोसल, उत्तर कोसल ही है, उस संस्कृत उस समय वही रहेगा ना, उत्तर कोसल ही। छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल, दक्षिण कोसल। देख माता पूछ लेना, चेंज मत कर देना डायरेक्ट, है ना। बस्तर को दंडकारण्य, अरण्य करके फॉरेस्ट नहीं करना है, दंडकारण्य, बस्तर को दंडकारण्य बोलते थे रामायण काल में। अगला उत्तर कोसल की राजधानी लिख लो अयोध्या, दक्षिण कोसल की राजधानी लिख लो श्रावस्ती, दक्षिण कोसल की राजधानी लिख लो श्रावस्ती, श्रावस्ती। और दंडकारण्य की राजधानी मधुमंत, दंडकारण्य की राजधानी मधुमंत, मधुमंत। हो गया। आगे मधुमंत। अगला राजा दशरथ, राजा बना लो दशरथ, दशरथ। दक्षिण कोसल के राजा भानुमंत, भानुमंत। भानुमत की बेटी पुत्री, भानुमत की पुत्री कौन थी? भानुमति, भानुमति। भानुमति का विवाह करा दो दशरथ से, भानुमति का विवाह करा दो दशरथ से, भानुमति का विवाह दशरथ, भानुमति का विवाह दशरथ। शादी के बाद इसे क्या बोला गया? कौशल्या। भानुमति को क्या बोला गया? कौशल्या। क्या बोला गया? कौशल्या। कौशल्या का एक भी भाई ना हो पाने, भाई न होने के कारण, हो पाने के कारण मत लिखना, गलत हो जाएगा। कौशल्या का एक भी भाई न होने के कारण, कौशल्या का एक भी भाई न होने के कारण, कौशल्या का एक भी भाई न होने के कारण, कौशल्या का एक भी भाई न होने के कारण दक्षिण कोसल का क्षेत्र भी दशरथ को प्राप्त हो गया। दक्षिण कोसल का क्षेत्र भी दशरथ को प्राप्त हो गया। कौशल्या माता का मंदिर चंदखुरी रायपुर, कौशल्या माता का मंदिर चंदखुरी रायपुर। जलसेन तालाब में है, जलसेन तालाब में है, जलसेन तालाब में है। सोमवंश के राजाओं द्वारा निर्मित है, सोमवंश के राजाओं द्वारा निर्मित। सोमवंश के राजाओं द्वारा निर्मित, सोमवंश के राजाओं द्वारा निर्मित, सोमवंश के राजाओं द्वारा निर्मित, सोमवंश के राजाओं द्वारा निर्मित। 8वीं से 9वीं शताब्दी में, 8वीं से 9वीं शताब्दी में, 8वीं से 9वीं शताब्दी में। अगला 51 फीट राम की मूर्ति है, 51 फीट, 51 फीट राम भगवान की मूर्ति है, 51 फीट राम भगवान की मूर्ति है, 51 फीट, जो गुलाबी रंग के पत्थर से बना है, गुलाबी रंग के पत्थर से। हो गया। आगे हो गया।
अगला मैप बनाओ छत्तीसगढ़ का छोटा सा। एमसीबी जिला, एमसीबी जिला, एमसीबी जिला, एमसीबी, राम सीता और लक्ष्मण कौन से नदी को क्रॉस किए हैं? बनास, बनास नदी बना लो। बनास नदी, बनास नदी से छत्तीसगढ़ में प्रवेश करते हैं। बनास नदी से छत्तीसगढ़ में प्रवेश करते हैं। बनास नदी से छत्तीसगढ़ में प्रवेश करते हैं। अगला एमसीबी जिला में सीतामढ़ी हरचौका, एमसीबी जिला में सीतामढ़ी हरचौका, एमसीबी जिला में सीतामढ़ी हरचौका, सीता माता का रसोई घर, सीतामढ़ी हरचौका, सीता माता का रसोई घर, सीतामढ़ी हरचौका, सीता माता का रसोई घर, सीता माता का रसोई घर, मवई नदी के तट पर है, मवई नदी के तट पर है, मवई नदी के तट पर है। अगला मवई नदी के तट पर है। एमसीबी जिला में ही कौन से ऋषि का आश्रम है? अत्रि मुनि का आश्रम, अत्रि मुनि का आश्रम है, अत्रि मुनि का आश्रम है, अत्रि मुनि का आश्रम। सूरजपुर जिला में सीता लेखनी की पहाड़ी है, सूरजपुर जिला में सीता लेखनी की पहाड़ी है, सूरजपुर जिला में सीता लेखनी की पहाड़ी है। अगला रायगढ़ जिला में आप आओगे तो यहां पे रामगढ़ की पहाड़ी, सीता बेंगरा और लक्ष्मण बेंगरा। सरगुजा, सरगुजा में आप आ जाओगे तो रामगढ़ की पहाड़ी, सीता बेंगरा और लक्ष्मण बेंगरा। रामगढ़ की पहाड़ी, सीता बेंगरा की गुफा और लक्ष्मण बेंगरा की गुफा, सीता बेंगरा की गुफा और लक्ष्मण बेंगरा की गुफा। रायगढ़ में आओगे तो राम झरना, रायगढ़ में आओगे तो राम झरना, रायगढ़ में आओगे तो राम झरना, रायगढ़ में राम झरना। अगला जांजगीर चांपा खरौद, जांजगीर चांपा में खरौद, जांजगीर चांपा में खरौद, खरौद। खरदूषण का वध, खरौद में किसका वध हुआ है? खरदूषण का, राम भगवान ने खरदूषण का वध। खरदूषण का वध यहीं पर, इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा है? खरौद। अगला यहीं पर लक्ष्मण जी ने लक्ष्मणेश्वर मंदिर स्थापित किया, शिवलिंग स्थापित किया, लक्ष्मणेश्वर मंदिर है, या लाखा चौर मंदिर बोलते हैं इसी। तो लक्ष्मणेश्वर मंदिर को ही क्या बोलते हैं? लाखा चौर मंदिर। खरौद में है ये लक्ष्मणेश्वर मंदिर को, और क्या बोलते हैं? लाखा चौर मंदिर। कहां है ये? खरौद, खरौद। ए देशमुख जी तो जल्दी आ, तो इधर जल्दी आ। लक्ष्मणेश्वर मंदिर को ही क्या बोलते हैं? लाखा चौर मंदिर। कहां पड़ता है ये? खरौद में है। चलो इसे थोड़ा पूछते हैं फिर आगे बढ़े, जल्दी जल्दी फटाफट बताना है। चलो यूपी वाले क्षेत्र को क्या बोलते थे? उत्तर कौशल। छत्तीसगढ़ के क्षेत्र को? दक्षिण कौशल। बस्तर को? दंडकारण्य। हाँ जोर से बोलना है। अच्छा, दंडकारण्य थी राजधानी? मधुबन। मधुबन। अच्छा, इसके बाद अगला बताओ कि भानुमंत जो है इसकी बेटी कौन थी? भानुमति। भानुमति का अन्य नाम? कौशल्या। कौशल्या। ये जो आपकी कौशल्या माता का मंदिर कहाँ है? चंदखुरी, रायपुर। हाँ, चंदखुरी में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है, उसका नाम किसके नाम पर है? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस।
अच्छा, किस वंश के राजाओं ने बनाया है? सोमवंश। कौन सी शताब्दी में बना है? 8वीं से 9वीं शताब्दी। 8वीं से 9वीं। अच्छा, कौन से तालाब में है? तालाब, अरे 2 मिनट। तालाब में क्या रहता है? पानी, ताल, जल, जल सेन तालाब। जलसेन तालाब। कौन सा तालाब? जलसेन जलसेन तालाब। तालाब। अच्छा, राम भगवान का मूर्ति कितना फीट है? 51। 51 फीट। कौन से रंग के पत्थर का प्रयोग हुआ है? गुलाबी रंग। गुलाबी रंग। अच्छा, जोर से रिप्लाई दिया करो, पीछे तक भी आवाज जाए। राम, सीता और लक्ष्मण जो है, ये कौन से नदी से छत्तीसगढ़ में प्रवेश करते हैं? बनास नदी। अच्छा, इसके बाद कोई ऋषि का आश्रम है? अत्रि ऋषि। यहीं पर रसोई घर का नाम क्या है सीता माता? सीतामढ़ी हर चौकी। हर चौकी नहीं, हर चौका। सूरजपुर जिला में कोई पहाड़ी है? सूरजपुर जिला में, हाँ, सीता कुछ समथिंग। सीता लेखनी की पहाड़ी। सरगुजा में क्या क्या है? सरगुजा में वो तीन ठो है। रामगढ़, हाँ, और सीता बंदर को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? सीता बेंगरा की और? गुफा, और और? लक्ष्मण बेंगरा की गुफा। रायगढ़ में क्या है? रायगढ़ में वो रायगढ़ में राम झरना। राम भगवान ने कौन से राक्षस का वध किया है? किसका किया है? खरभूषण। खरभूषण नहीं बोलना है। कोई शिवलिंग स्थापित रहा है, उस मंदिर का नाम? लक्ष्मणेश्वर मंदिर। उसी का अन्य नाम? लाखाचौर मंदिर। ठीक है, बैठ जाओ। उसी का अन्य नाम क्या है? लाखाचौर मंदिर। चलो, इसी में और देखते हैं 5 मिनट। हर किसी को याद हो गया होगा, उम्मीद करता हूं। तुम बताओ तो। हाँ, लक्ष्मणेश्वर मंदिर कहाँ है? अन्य नाम? लाखाचौर मंदिर। अच्छा, इसके बाद आप बताओ तो जी। हाँ, अत्रि मुनि का आश्रम कौन से जिले में है? अच्छा, एमसीबी बगल। आप बताओ तो। हाँ, रामगढ़ की पहाड़ी कौन सा जिला है? सरगुजा, जस्ट पीछे। राम झरना कौन से जिले में है? अच्छा, एमसीबी में कोई मुनि का आश्रम था? अत्रि मुनि का आश्रम। चलो, बैठ जाओ। अगला, इसी में हम देखते हैं और आगे। अब खरौत के बाद अगला राजिम। कहां आ जाओ? राजिम, गरियाबंद जिला। यहां पास लोमस ऋषि का आश्रम है। कौन से ऋषि का आश्रम? लोमस ऋषि का आश्रम। तो याद रखना, लोमस ऋषि का आश्रम कहां पड़ता है आपका? राजिम। कौन सा जिला? गरियाबंद। लोमस ऋषि का आश्रम राजिम, गरियाबंद। देखो, अब राम, सीता और लक्ष्मण आते हैं आपके धमतरी जिला। कौन सा जिला? धमतरी। और धमतरी जिला में याद रखना, एक पर्वत पड़ता है जिसका नाम है सिहावा पर्वत। कौन सा पर्वत? सिहावा पर्वत। सिहावा पर्वत का पुराना नाम है सुक्तिमती पर्वत। कौन सा पर्वत? सुक्तिमती पर्वत। तो सिहावा पर्वत का पुराना नाम क्या है आपका? सुक्तिमती पर्वत है सिहावा पर्वत का पुराना नाम। इसी सिहावा पर्वत पर एक ऋषि तपस्या करते थे। इस ऋषि का नाम है श्रृंगी ऋषि। तो याद रखना, इसी सिहावा पर्वत में कौन से ऋषि का आश्रम है? श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि रोज तपस्या करते थे, मस्त ओम नमः शिवाय ऐसे। होता है था कि राक्षस लोग इसको आकर काफी डिस्टर्ब करते थे। श्रृंगी ऋषि मस्त तपस्या करते रहते थे, ओम नमः शिवाय। उधर से राक्षस लोग बड़ा बड़ा दांत ही करके कान में आके हंस दिए। बेचारा ओम नमः शिवाय बोलते बोलते ओम नमक सिराय, पूरा मंत्र मंत्र इधर हो गया। हड्डी वड्डी पूरा चीज लाते इसके यज्ञ कुंड में डाल देते थे, पूरा शुद्ध कर देते थे। श्रृंगी ऋषि का दिमाग खराब हो जाता है और इसका शिकायत करते हैं राम भगवान से। कौन से भगवान? राम भगवान। राम भगवान से शिकायत करते हैं। राम भगवान श्रृंगी ऋषि को बोलते हैं, अभी ठीक करके देता हूं। और राम भगवान आते हैं कहां पे? सिहावा पर्वत। और सिहावा पर्वत आते हैं और राक्षसों को इतना कुदा कुदात मारते हैं, और श्रृंगी ऋषि तो राक्षसों से मुक्ति दिलाते हैं। तो राम भगवान ने श्रृंगी ऋषि तो राक्षसों से मुक्ति कौन से पर्वत में दिलाया है आपका? सिहावा पर्वत। और सिहावा पर्वत का पुराना नाम क्या है आपका? सुक्तिमती पर्वत है। कौन सा पर्वत? सुक्तिमती पर्वत। अगला, इसी में देखते हैं और आगे हम लोग। याद रखना, ये जो सिहावा पर्वत है, श्रृंगी ऋषि तपस्या कर रहे थे,
तो ऋषि लोग क्या पकड़ते थे? कमंडल। लोटा मत बोल देना भाई, कमंडल। अब कमंडल पकड़ते थे, कमंडल तो पानी बुहा गया। जैसे ऐसे थोड़ी ना कमंडल तो पानी बुहाएगा, सुनामी थोड़ी ना आ जाएगा। तो वहीं से याद रखना, एक नदी का उद्गम हो जाता है और उस नदी का नामकरण होता है महानदी के नाम पर। तो याद रखना आपका महानदी, महानदी का उद्गम। और श्रृंगी ऋषि ने इसका नामकरण अपनी प्रिय शिष्या महानंदा के नाम पर किया है। तो श्रृंगी ऋषि की प्रिय शिष्या कौन थी? महानंदा। और इसी के नाम पर किसका नामकरण किया गया है? महानदी का नामकरण। समझ में आ गया? अब होता है कि एक बीच वाले इलाके में आपका अकाल पड़ा था, तो श्रृंगी ऋषि बीच वाले इलाके के लिए नदी का मांग करते हैं, पर राम भगवान ने नदी दिया, कमंडल जैसे ही गिरा। होता है कि नदी उल्टा बुहाना लग जाता है दक्षिण साइड। श्रृंगी ऋषि फुल स्पीड से भगवान के पास भागते भागते गए, हफरे रुके। भगवान तो बताए कि भगवान मैंने तो इधर के लिए मांगा था, आप इधर बुहा रहे हो, इधर के लोग को सूखा मर जाएंगे। तो भगवान ने यही पास केस काल घाटी दिया। कौन सा? केस काल घाटी। अब ये जो नदी है, ये ससुर की फुरफुंदी या पापा की परित नहीं है जो केस काल घाटी कैसे कूद देगा। ये जो नदी है ये यहीं से मुड़ जाता है, और इस तरीके से आप देखते हो कि केस काल घाटी महानदी और नीचे में बुहा रही है इंद्रावती हा पखारे तोर पैया। छत्तीसगढ़ के पैर साइड है इंद्रावती। तो अगर ये केस काल घाटी नहीं रहता तो महानदी सीधा आकर गिरका किसमें? इंद्रावती में। इधर के लोग सूखा मर जाते। इसी कारण महानदी और इंद्रावती के बीच जल विभाजक के रूप में कौन सा घाटी काम कर रहा है? केस काल घाटी। तो देखो, लोमस ऋषि का आश्रम राजिम, धमतरी जिला में सिहावा पर्वत। ऋषि श्रृंगी ऋषि। ऐसे जी ऐसे बाल बाल रहता है ना, आजकल लड़की लोग जो जूटा बनाए रहते हैं वैसी वाला, आजकल भी उन लोग भी ऋषि मुनि ही है। ठीक है, अगला याद रखना, यहीं से आपका श्रृंगी ऋषि की राक्षसों से मुक्ति दिलाते हैं राम भगवान। सिहावा पर्वत का पुराना नाम सुक्तिमती पर्वत। अच्छा, याद रखना श्रृंगी ऋषि की प्रिय शिष्या, उसी के नाम पर महानदी का नामकरण। अगला, महानदी और इंद्रावती के बीच जल विभाजक, वाटर डिवाइडर, हाँ, केस काल घाटी। वाटर डिवाइडर के रूप में कौन सा घाटी? केस काल घाट। आज के क्लास का लास्ट ये है आपका कांकेर जिला। केस काल घाटी कांकेर। कांकेर जिला में आप जाओगे तो जगह पड़ेगा पंचवटी। कौन सा जगह? पंचवटी। पिक्चर देखे होगे, अभी आया था ना रावण, सैफ अली खान किसकी भूमिका निभाया था? रावण। छपरी टाइप का दिख रहा था, ऐसे तो नहीं था भाई अपना रावण। ठीक है, जो भी हो, लेकिन रावण जो है ये काफी अच्छा था, तुम लोग से टाइप बेकार आदमी नहीं था। ठीक है, तो देखो पंचवटी है। तो पंचवटी कौन से जिले में पड़ता है? कांकेर। और कांकेर जिले में पंचवटी नामक स्थान पर ये राम, सीता और लक्ष्मण अभी यहीं पास थे, और रावण जो है ये ब्राह्मण के भेष में आता है और भिक्षाम देही करके बोलता है, और सीता माता को चुराकर ले जाता है, चोट्टा कहीं का। तो याद रखना, सीता माता का अपहरण कहां से हुआ है? आपका पंचवटी कांकेर। सीता माता का अपहरण। अत्रि मुनि का आश्रम एमसीबी, लोमस ऋषि का आश्रम राजिम। पर याद रखना आपका सीता माता का अपहरण पंचवटी, और पंचवटी कौन से जिले में है? कांकेर। याद रखना, इसी कांकेर में कंक ऋषि का भी आश्रम है। कौन सा ऋषि? कंक। तो कंक ऋषि का आश्रम कहां पड़ता है? कांकेर में। कंक ऋषि का आश्रम कांकेर में है। समझ में आ गया जी? तो देखो यहां तक नोट करो। चलो, लोमस ऋषि का आश्रम गरियाबंद राजिम। लोमस ऋषि का आश्रम गरियाबंद राजिम। लोमस ऋषि का आश्रम गरियाबंद राजिम। अगला, धमतरी जिला सिहावा पर्वत। धमतरी जिला सिहावा पर्वत। धमतरी जिला सिहावा पर्वत। पुराना नाम सुक्तिमती पर्वत। पुराना नाम सुक्तिमती पर्वत। पुराना नाम सुक्तिमती पर्वत। पुराना नाम सुक्तिमती पर्वत। ये रेट लिखा है, आंखी बटन बार बार झाऊ कर करके देख रहे हो। सुक्तिमती पर्वत। समझ आ गया? यहां पर श्रृंगी ऋषि तो राक्षसों से मुक्ति दिलाते हैं राम भगवान। श्रृंगी ऋषि तो राक्षसों से मुक्ति दिलाते हैं राम भगवान।
श्रृंगी ऋषि तो राक्षसों से मुक्ति दिलाते, उल्टा मत लिख देना, राक्षसों को श्रृंगी ऋषि से मुक्ति दिलाते हैं करके, ठीक है। तो ठीक कॉन्सेप्ट वही है ना, जैसे हम पढ़ते हैं कि भारत आजाद हुआ है अंग्रेजों से 1947, पर मेरे को कभी नहीं लगता थी, मेरे को हमेशा लगता है कि अंग्रेज लोग भारतीयों से आजाद हुए हैं। देखो भाई इधर इधर, हाँ हो गया, ठीक है। श्रृंगी ऋषि की प्रिय शिष्या महानंदा के नाम पर महानदी का नामकरण हुआ है। श्रृंगी ऋषि की प्रिय शिष्या महानंदा के नाम पर महानदी का नामकरण। श्रृंगी ऋषि की प्रिय शिष्या महानंदा के नाम पर महानदी का नामकरण। श्रृंगी ऋषि की प्रिय शिष्या महानंदा के नाम पर महानदी का नामकरण। श्रृंगी ऋषि की प्रिय शिष्या महानंदा के नाम पर महानदी का नामकरण। महानदी और इंद्रावती के बीच वाटर डिवाइडर, जल विभाजक, केशकाल घाटी कांकेर। महानदी और इंद्रावती के बीच जल विभाजक, केशकाल घाटी कांकेर। हो गया। कांकेर जिला में पंचवटी, कांकेर जिला में पंचवटी, कांकेर जिला में पंचवटी, पंचवटी, और यहां पर सीता माता का अपहरण हुआ है। सीता माता का अपहरण कांकेर पंचवटी। इसी कांकेर में कौन से ऋषि का आश्रम है? कंक ऋषि का आश्रम। कंक, कंकड़ वंकड़ नहीं लिखना है, कंक, कंक ऋषि का आश्रम कांकेर। लोमस ऋषि का राजिम। हो गया। चलो अपन तो आज इतना ही पढ़ना था, ठीक है। तो देखो जितने भी लोग हो, जो लोग पीछे बैठते हो एकदम छोटे छोटे हो, उन लोग सामने आ जाया करो। कई लोग इतना झाऊ कर करके देखते हो ऐसे ऐसे, भाई मैं धोखे से ना झाऊ करके ना भूल डालूं, ये डर लगता है। तो आज का क्लास यही था। कुछ डाउट हो तो बताओ।